welcome or welcome back to my channel. I hope you guys are good. So if you're new here, hey, I am Palak and currently I'm studying in MIT WPU. So आज की जो टॉपिक होने वाली है वो है हाउ आई गॉट एडमिशन इन MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी. सो अभी कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है ना कि मुझे आपके थोड़े बहुत कमेंट्स एंड क्वेरीज आ रहे हैं रिलेटेड एडमिशन प्रोसीजर. सो आई थॉट कि दिस इज़ अ हाई टाइम कि मुझे इस टॉपिक पे आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर लेनी चाहिए. सो हियर आई एम. ऐसा नहीं है कि मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको एडमिशन प्रोसीजर बताने वाली हूँ, और भी एक दो ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे वहाँ पे एडमिशन लेने के बाद पता चली. सो आई थॉट कि मुझे ये आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए. एंड आई गेस सो कि आपको इन चीज़ों के बारे में किसी ने अभी तक नहीं बताया होगा. सो MIT ने अपने बच्चों के लिए लाइक अपने स्टूडेंट्स के लिए एक स्कीम बनाई है जिसे कहते हैं अर्न एंड लर्न स्कीम. सो मैं इस टॉपिक पे भी थोड़ा ब्रीफली आपको बताने वाली हूँ. तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना. और अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, वरना मेरा इंट्रो बहुत लंबा जाने वाला है. सो चले. जब भी आप एडमिशन के लिए कॉलेज सेलेक्ट करते हो ना, आपको कुछ चीज़ों को ना हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए. पहली कि आप एक कॉलेज बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करोगे, कम से कम 3-4 कॉलेज आपके विश लिस्ट में होनी चाहिए. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपने एक कॉलेज में फॉर्म फिल कर दिया एंड सम रीज़न आप वहाँ पे रिजेक्ट हो गया, आपको वो कॉलेज नहीं मिला. रीज़न छोड़ो यार, कुछ कॉलेजेस तो ऐसे भी करते हैं कि आपसे वो फॉर्म फिल करवा रहे हैं, आपने फॉर्म भी फिल कर दिया, आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दे दिया, आपका इंटरव्यू भी हो गया एंड देन आपको पता चलता है कि आप रिजेक्ट हो गए हो. देन आपको बहुत टाइम के बाद पता चलता है कि वहाँ उस कॉलेज में तो सीट्स ही अवेलेबल नहीं थी. तो देखो ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से ये बातें कर रही हूँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ. मैं कॉलेजेस का नाम तो नहीं लूँगी, बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, तो यकीन करो. तो अब आते हैं टॉपिक पे विच इज़ एडमिशन प्रोसीजर. सो फर्स्ट यू हैव टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आपको MIT के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके फिल करनी होगी. एडमिशन फॉर्म फिल करते टाइम आपको कुछ नेसेसरी डिटेल्स फिल करनी होगी एंड देन आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है ऑफ कोर्स. एंड देन यू हैव टू पे एप्लीकेशन फीस विच इज़ 1500 आई गेस. सो अभी भी यही होना चाहिए, बट आप एक बार चेक कर लो. सो जैसे ही आप फॉर्म फिल करते हो, पे करते हो, देन आप रजिस्टर हो जाओगे. आपको एक ईमेल आईडी मिल जाएगी जिसके थ्रू आप अपने एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हो एंड आगे जितने भी टेस्ट वगैरह होंगे उससे ही आपको लॉगिन करके देनी होगी एंड रिजल्ट भी आपको उसके थ्रू ही पता चल जाएगा. एप्लीकेशन वगैरह करने के बाद अब आते हैं सेकेंड स्टेप पे विच इज़ एंट्रेंस टेस्ट. सो ये आपकी फुल्ली कोर्स पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कोर्स लिया है. मैं यहाँ से MCOM कर रही हूँ मास्टर्स, तो मुझे कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं देनी पड़ी थी. बट मेरी कुछ जूनियर्स हैं जिन्होंने UG वगैरह में एडमिशन लिया था, तो उन्होंने दिया है. एंड MBA वालों में भी मे बी टेस्ट वगैरह होते हैं. सो ये आपको खुद से चेक करनी पड़ेगी. स्टेप 3 इज़ पर्सनल इंटरव्यू राउंड. तो जैसे ही आपका एप्लीकेशन वगैरह हो जाता है एंड टेस्ट वगैरह हो जाता है, तो आपको एक मेल आती है पर्सनल इंटरव्यू का. सो मुझे कोई टेस्ट वगैरह देनी नहीं पड़ी थी, तो मुझे ये मेल आई गेस 1 हफ्ते में ही आ गई थी. बट जनरली ये 1 से 2 हफ्ता लग जाता है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है. बात करें कि इंटरव्यूअर्स क्वेश्चन क्या पूछते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल क्वेश्चन होता है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक, लाइक इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है एंड आपने MIT को क्यों चूज़ किया है एडमिशन के लिए, वगैरह वगैरह. बस ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं. मुश्किल से 10 से 15 मिनट का ये इंटरव्यू होता है और इंटरव्यूअर्स बहुत ही अच्छे होते हैं, तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है. फाइनल स्टेप इज रिजल्ट. सो जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, वो आपको आपके ईमेल के थ्रू आपको भेज दिया जाएगा. सो प्लीज़ कीप चेकिंग योर मेल रेगुलरली एंड यू विल बी नोटिफाइड अबाउट द रिजल्ट. सो गाइज आई होप कि मैंने आपको एडमिशन प्रोसीजर के बारे में अच्छे से डिटेल कर दिया होगा. अब आते हैं उस टॉपिक पे जिसके बारे में मैंने आपसे इंट्रो में बात करी थी, विच इज़ अर्न एंड लर्न स्कीम. सो ये स्कीम जनरली उन बच्चों के लिए बनाई गई है जिनको फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है और उनको स्टडीज़ कंप्लीट करनी है, अपनी फीस वगैरह में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये उनके लिए है. तो आपको इसके लिए 1-2 स्टेप्स है जो कि आपको फॉलो करनी होगी. एडमिशन के बाद आपको रजिस्टर ऑफिस में जाना है और वहाँ से आपको पूछना है, तो वो आपको बताएंगे कि 1-2 स्टेप्स होते हैं. पहला स्टेप ये है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी होगी, जो कि आपको ईमेल के थ्रू मिल जाएगी. उसमें आपको सब कुछ फिल किया हुआ होता है, लाइक कि आपको किस जॉब, लाइक आप
कहाँ पे लाइक क्या कर सकते हो, वो सब कुछ उसमें पहले से ही फिल होता है, तो आपको सेलेक्ट करनी होगी। एंड देन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के 1-2 महीने के बाद टेस्ट होता है, तो आपको टेस्ट देनी होगी। एंड देन उसके बाद एक पर्सनल इंटरव्यू होता है, तो आपको वो देना होगा, तो आप हो जाते हो सिलेक्ट। एंड बस ऐसा ही है कुछ प्रोसीजर। बाकी का जो भी प्रोसीजर है वो आपको मेल के थ्रू और कॉलेज में आने के बाद खुद ब खुद पता चल जाएगा। सो गाइज, आई होप कि आपको मेरे वीडियो के थ्रू काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। एंड अगर आपको कोई भी और भी क्वेरी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो। और आप अगर चाहते हो कि मैं कोई स्पेशल टॉपिक पे लाइक किसी भी चीज़ पे वीडियोस बनाऊँ लाइक रिलेटेड कॉलेज, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताओ, मैं अगली वीडियो उसी चीज़ पे बनाऊँगी। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अब हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।